जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी वैसे तो आजकल आपको संसद के बाहर पिकनिक मनाते, चाय बिस्कुट का आनंद लेते और एलपीजी संकट के बीच हंसी ठिठोली करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस मार्च के महीने में, राहुल गांधी और उनका गांधी परिवार इस मार्च के महीने में कई मुसीबतों से घिरा हुआ है। सरकार को घेरने के लिए, मीडिया के सामने फेस सेविंग के लिए आप शोर शराबा करते हैं, मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर वकीलों की अफरा तफरी जारी है, क्योंकि सब फंस रहे हैं। पूरा गांधी परिवार फंस रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा। मार्च में ही सारी तारीखें हैं इनकी। पहले राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात कर ले, क्योंकि ये एक मामले में एक साथ फंसे हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला जो है, इसमें दोनों माँ बेटे फंसे हैं। फिर राहुल गांधी के कुछ अलग मामले चल रहे हैं और सोनिया गांधी अपने जो इन्होंने नागरिकता से पहले वोटिंग का आधार ले लिया है उसमें फंसी हुई है। इसकी तारीख है 30 मार्च को, तारीख है। सोनिया गांधी को जवाब देना है और इनसे, पुलिस से भी जवाब मांगा गया था। अब इस पर इनकी सुनवाई होगी इस मामले पर, क्योंकि सोनिया गांधी ने भारत के नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिया। 1980 में इनका नाम आया वोटर लिस्ट में और ये भारत की नागरिक बनी 1983 में। ऐसा गजब किसी और के साथ नहीं हुआ है, ये गांधी परिवार में हुआ है। सोनिया गांधी, क्या जल्दी थी उस वक्त इनको, तब तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन पूछने वाला था कि कौन भाई इनके पास नागरिकता है कि नहीं, क्या दस्तावेज दिए। पहले ये मामला मजिस्ट्रेट अदालत में था, वहां से खारिज हो गया। अब ये ऊपरी अदालत में गया है और इस मामले में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को इस जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और अब इसकी सुनवाई चल रही है और 30 मार्च की इसकी डेट दी गई है, जिसमें दलीलें सुनी जाएंगी और इस मामले में जांच की मांग भी की जा रही है। तो ये तो 30 मार्च को हुआ, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी 19 मार्च और 20 मार्च को फंसे हुए हैं। 19 मार्च को इनकी नागरिकता का मामला है। नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गृह मंत्रालय से इनकी नागरिकता से जुड़े हुए सारे दस्तावेज, सारे सबूत मांगे हैं। जो इसकी याचिका है विघ्नेश शिशिर ने लगाई थी, विघ्नेश शिशिर ने, और उन्होंने कहा कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ही रॉल विंची हैं, जो कि ब्रिटेन में इस नाम से वहां पर नागरिकता लेकर बैठे थे, तो इनके पास दोहरी नागरिकता थी और भारत में इसकी इजाजत नहीं है। अब इस पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा गया है कि आपके पास राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े हुए भारत के दस्तावेज और ब्रिटेन के भी जो दस्तावेज है वो सब पेश करें। अब पेश किया जाएगा तो क्या क्या निकल के आएगा। अब सरकार क्या जवाब देती है इसके ऊपर भी है कि इसमें समय मांगती है, कि इसमें दस्तावेज पेश कर देती है। अगर दस्तावेज पेश हो जाते हैं तब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके ठीक अगले दिन नेशनल हेराल्ड का मामला है कोर्ट में। नेशनल हेराल्ड का मामला जो कि ईडी का मामला है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, मनी लॉन्ड्रिंग का, वो पहले खारिज हो गया था निचली अदालत में, क्योंकि निचली अदालत का कहना था कि ईडी के मामले के लिए एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो एफआईआर इसमें दर्ज है नहीं, टेक्निकल मामला था। ऐसा नहीं है कि इनके आरोप खारिज हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टेक्निकल मामला था, क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किसी अपराध पर आधारित होती है। जैसे चोरी होगी तो उसका पैसा आएगा, फिर उसका इस्तेमाल होगा या हवाला के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर अपराध की एफआईआर नहीं है तो ईडी का मामला कैसे बनेगा। इस पर ईडी ने कहा था कि हमने ईसीआईआर दाखिल की थी, जो कि ईडी की अपनी इंटरनल एफआईआर होती है और वो भी इसका आधार बन सकती है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। अब वो ऊपरी अदालत में, हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है और वहां पर इन लोगों को भी जवाब देना है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को। और वहां पर ईडी का यही कहना है कि ईसीआईआर के आधार पर इस मामले में चार्जशीट का संज्ञान लिया जाए। चार्जशीट का ही संज्ञान लेना था। जब चार्जशीट का संज्ञान लिया जाता है तो उसके बाद मुकदमा शुरू होता है। जैसे अरविंद केजरीवाल के मामले में चार्जशीट ही खारिज हो गई थी, मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, अब हाईकोर्ट में ऊपर मामला है। तो ऐसे ही ये भी मामला ऊपर है। तो अब यहाँ पर जो फैसला होगा, अगर फैसला हो गया तो फिर मुकदमा चलेगा, फिर गवाह पेश होंगे, दलीलें दी जाएंगी। ये बहुत अहम होता है। देखिए, ये पड़ाव, इस पड़ाव से पहले होती है जांच पड़ताल, फिर आरोप तय करने के लिए परमिशन लो, फिर सप्लीमेंट चार्जशीट दायर करो, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करो। वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इस लंबे प्रोसेस से निकल गए, इसलिए समय भी लगा। तारीख पर तारीख पड़ती है, कभी ये लोग डिले कराने के लिए कोशिश करते हैं कि आते ही नहीं है अदालत में, तो वो सब प्रोसेस खत्म हो गया है। अब मामला आ गया है चार्जशीट पर संज्ञान लेना, उसके बाद तो फिर मुकदमा चलेगा भाई। और मुकदमा चलेगा, जब फैसला होगा तो या तो बरी होगे या दोषी कहलाओगे, दोषी कहलाओगे तो सजा होगी।
तो यहाँ इसीलिए इनकी कोशिश होती है कि चार्जशीट ही खारिज हो जाए, मुकदमा ना चले किसी तरह, जितना टल जाए, क्योंकि मुकदमा चलता है तो रुकता नहीं है, फिर हो सकता है कि कुछ समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन अंत तक जरूर आएगा और बड़े बड़े मामलों में आया है। तो 20 मार्च को इनका ये मामला भी कोर्ट के अंदर है। इसके अलावा राहुल गांधी की एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है सब्सटेंटिव मोशन। ये इनकी चौथी मुसीबत है। कुल मिला के इनके ऊपर जो है वो 5 मुसीबतें हैं, 5 तलवारें लटक रही है, तो ये चौथी तलवार है इनके ऊपर सब्सटेंटिव मोशन की, जो कि निशिकांत दुबे लाए हैं, और उसकी चर्चा जल्दी ही होने वाली है क्योंकि सुगबुगाहट हो गई है। निशिकांत दुबे आक्रामक हो गए हैं। अभी तक इतने दिन की संसद चल रही थी, स्पीकर को लेकर चर्चा होनी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, निशिकांत दुबे उस तरह से आक्रामक नहीं थे, लेकिन अब आक्रामक हो गए। उनका बयान फिर से चर्चा में आ गया। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि आप एलपीजी संकट चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, चाय बिस्कुट खा रहे हैं, मकर द्वार पर बैठकर पिकनिक मना रहे हैं, आप अपने सांसदों के साथ बैठे हैं, आधा मकर द्वार आप रोक देते हैं और वहां पर हंसी ठिठोली चल रही है। आखिर क्या विरोध प्रदर्शन है? विरोध प्रदर्शन या तो आप सड़क पे करें, ऐसा विरोध प्रदर्शन आपको लग रहा है तो संसद के अंदर आपने कहा, आपने जवाब मांगा, यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जवाब दे दिया। आपके कुछ और सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आपने अपनी बात कहनी थी, आपको वो भी मौका मिला, लेकिन अब आप यहाँ मकर द्वार पर बैठकर सिलेंडर का फोटो लेके क्या कर रहे हैं? ये तो आप पिकनिक मना रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही कि राहुल गांधी चाहते हैं कि चीन, रूस और अमेरिका मिलकर भारत पर हमला कर दें, तभी इन्हें सुकून पड़ेगा। जिस तरह की विदेश नीति की बात ये करते हैं तो ये सोचते हैं कि भारत सरकार जो है सुबह सुबह अमेरिका को गाली दे, दिन में पुतिन को, रूस को गाली दे और शाम को जो है शी जिनपिंग को गाली दे, और दिन भर अपने ये जो देश है इन देशों को गालियां देते रहे और फिर अंत में इन सबसे दुश्मनी कर ले, क्योंकि इन्हें रूस यूक्रेन होता है तो इन्हें रूस से समस्या हो जाती है, और चीन के साथ जब थोड़ी स्थितियां ठीक हो रही होती हैं तो फिर इन्हें चीन से भी समस्या हो जाती है। कभी इन्हें लगता है कि हम रूस से दोस्ती क्यों कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ युद्ध था। आज जब अमेरिका की बात आई, अमेरिका के कुछ बयान आए तो कहा नहीं जी हम रूस से दोस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, अमेरिका कौन है जी। तो ये लोग तो भारत की विदेश नीति को डब्बा बनाना चाहते हैं, जैसे इन्होंने अपने समय में बना लिया था। कोई दोस्ती नहीं है ढंग का भारत का, तो ये इन्होंने हाल कर लिए थे, अपने पड़ोसी तक नाराज कर लिए थे। तो फिलहाल ये स्थितियां है नहीं तो इनको दिक्कत होती है। तो निशिकांत दुबे ने यही कहा कि राहुल गांधी तो चाहते हैं कि भारत जो है सबसे लड़कर बैठ जाए। तो निशिकांत दुबे अब एक्टिव हो गए हैं और वही लाए थे सब्सटेंटिव मोशन। और स्पीकर जगदम्बिका पाल भी बात कर चुके हैं कि कुछ मोशन पेंडिंग है, इशारा इसी तरफ रहा होगा। तो ये मोशन जो है अभी स्पीकर के पास पेंडिंग है और स्पीकर ओम बिरला वो वापसी कर चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन इनका जो है खारिज हो चुका है, यानी कि उसमें ये हार चुके हैं, खारिज नहीं हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार हुआ था, उसमें ये हार चुके हैं और स्पीकर ओम बिरला की वापसी हो गई है और अब वो आ चुके हैं। तो इस पर भी फैसला करेंगे कि सब्सटेंटिव मोशन राहुल गांधी के खिलाफ है, जिसमें अगर वोटिंग हो गई, अगर चर्चा हो गई तो वोटिंग होगी और वोटिंग में राहुल गांधी का हारना तय है। अगर ये कमेटी के पास गया तो कमेटी फैसला सुनाएगी कि राहुल गांधी को संसद में बैठना चाहिए कि नहीं। इनके ऊपर आरोप है कि ये विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करते हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। कांग्रेस की बड़ी चिंता है सब्सटेंटिव मोशन, अब ये जब आएगा तब कांग्रेस परेशान घूमेगी। 5वां इनका मामला है इनकी बहन प्रियंका वाड्रा से जुड़ा और इनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर तो आरोप है जमीन घोटाला, यहाँ गुड़गांव से लेकर लंदन तक चल रहा है, इसमें आर्म्स डीलर, हथियार कारोबारी तक शामिल हैं। तो उसकी भी चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट का दौर चल रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले में बताया कि एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, कानूनी प्रक्रिया है। हमें लगता है कि क्या कर रहे हैं, कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन वहां काम चल रहा होता है। तारीखें महीने महीने के अंतराल पर पड़ती हैं, तो फिर जांच एजेंसियां भी क्या कर सकती है। तो इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हुई है अभी फरवरी में, और वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हुई है हथियार कारोबारी संजय भंडारी को लेकर। उनके रॉबर्ट वाड्रा से संबंध पाए गए हैं और उन्होंने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को जमीन खरीदने के लिए अवैध पैसे का इस्तेमाल किया है। रॉबर्ट वाड्रा का इसमें भूमिका है और उनके साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची है, तो उसको लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी। एक शिकोपुर का मामला तो अलग है, जो डीएलएफ और इनके बीच हुड्डा की सरकार थी। शिकोपुर की जमीन जो है औने पौने दामों में खरीदी और उसके बाद वो महंगी हो गई, फिर डीएलएफ के पास चली गई। तो ये मामला तो इनके ऊपर चल ही रहा है। उसकी चार्जशीट अलग लगी हुई है जिसमें इन्हें फायदा मिला
कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक जमीन खरीदी शिकोपुर में और उसने इस जमीन को दे दिया जी रॉबर्ट वाड्रा को। रॉबर्ट वाड्रा उसको विकसित करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लगाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी 2 कंपनियां खोल ली, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और स्काईलाइट रिटेल, और ये कंपनियां जो है बहुत ही सस्ते दामों में इसे खरीद लेती हैं। कुछ 15-16 लाख का मामला बनता है, 14-15 लाख का, और इनको मंजूरी मिल जाती है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर डेवलपमेंट के लिए इनको मंजूरी मिल जाती है। फिर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी डीएलएफ को करोड़ों में बेच देती है। तभी जो बीच में करोड़ों रुपए कहाँ चले गए? और करोड़ों रुपए आपको, ये आप पैसे तो देखेंगे खरीद है, कोई वो नहीं है, लेकिन इसके पीछे समझ आएगा कि कैसे डीएलएफ को लाइसेंस तो मिलना मुश्किल हो सकता है, कंपटीशन भी रहता है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की फाइल कौन रोकेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो मोटी मोटी कहानी ये है। तो इस पर भी मामला आगे बढ़ रहा है और चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, ये सब जब पूरा हो जाएगा तो फिर इनके खिलाफ जो है चार्जशीट पर संज्ञान लेने की बात आएगी। तो राहुल गांधी भले ही हंस ले, सामने से इनका परिवार जो भी कर ले, लेकिन संकट जो है कई है और कुछ अब फाइनल स्टेज पर भी पहुंचे हुए हैं और इनके परिवार के लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।